नमस्कार, न्यूज़डम की चुनावी यात्रा हमारी पहुंच चुकी है चांदनी चौक में। ये हमारा तीसरा लोकसभा कंस्टिट्यूंसी है। पहले हम गए ईस्ट दिल्ली, फिर नॉर्थ ईस्ट और अब हम आए हैं चांदनी चौक कंस्टिट्यूंसी में। हमारे साथ है चांदनी चौक मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। कल यहाँ पे वोटिंग होनी है, क्या आपको लग रहा है किधर का रुख हो रहा है, क्या सारे मुद्दे हैं? आपका एक ओवरव्यू जानना चाहता हूँ। सर, इस टाइम जो है पीपल वांट कॉन्टिन्यूटी इन द गवर्नमेंट। जी, एक कॉन्टिन्यूटी चाहते हैं लोग, बाकी जी कॉन्टिन्यूटी रहे और जिस तरह से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिस तरह से इंटरनेशनल सिनेरियो बना हुआ है इस टाइम कंट्री का, वो सब चीजें कॉन्टिन्यूटी में रहे। क्योंकि एक तरफ मोदी जी हैं, दूसरी तरफ नोबडी नोज हु, राहुल गांधी होंगे, केजरीवाल होंगे, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, नोबडी नोज। तो लोग बाग नहीं चाहते, क्योंकि पहले जनता पार्टी के टाइम में रोटेशन रहा साल, 1.5 साल, 2 साल, तो एवरीबडी वांट्स कंटिन्यूटी। और इस टाइम आप देखो बिजनेस के हिसाब से भी, इफ यू थिंक जीडीपी का ग्रोथ देखिए और हर चीज का, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। इसलिए पीपल डोंट वांट टू डिस्टर्ब दैट। इसलिए मेरे हिसाब से तो जो रुख रहेगा वो प्रॉब्ली बीजेपी का ही रहेगा यहाँ पे भी, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी है। प्रवीण खंडेलवाल जो यहाँ के कैंडिडेट हैं, उन्होंने पीछे भी काफी कोशिशें करी हैं कि भाई बिजनेस कम्युनिटी को हेल्प होती है। जीएसटी है, ऑनलाइन के ऊपर उन्होंने काफी लड़ाई लड़ी है। तो पीपल आर वांटिंग बिजनेस है, एंड एवरीबडी वांट्स द डेवलपमेंट ऑफ द हाई स्ट्रीट्स। क्योंकि हाई स्ट्रीट्स जितनी भी हैं सब कंपटीशन में है ऑनलाइन से। तो अगर हमारे को उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि हाई स्ट्रीट्स वगैरह सब ठीक कराएंगे, तो इट इज अ बिग बूस्ट। दैट्स व्हाई पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड द काइंड ऑफ डेवलपमेंट कैन हैपन इन द मार्केट्स। तो अच्छा रहेगा। तो आपके हिसाब से यहाँ के कैंडिडेट भी बहुत स्ट्रांग है। खंडेलवाल साहब वो केट के प्रेसिडेंट भी थे और मेरे ख्याल से अब वो सांसद बनने के बाद केट का पोजीशन वो शायद खाली कर सकते हैं। और केट में रहते हुए भी उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया व्यापारियों के मुद्दे को, और केवल चांदनी चौक के नहीं, पूरे देश भर के व्यापारियों के मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया था। तो ये एक रीजन हो सकता है। लेकिन बाकी सारे यहाँ पे वोट किस तरीके से है? सारे व्यापारी हैं या नॉर्मल लोग भी हैं? पहले कॉन्स्टिट्यूंसी का इसका हिसाब देता फर्क था। अब जो डिलिमिनेशन वगैरह लास्ट 2 साल पहले हुई, उसमें कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बढ़ गई है। जी, पहले जाता वॉल सिटी और ये एरियाज थे, अब तो अशोक विहार मॉडल टाउन या चांदनी चौक के जो शहर के व्यापारी है वो भी वहीं रहते हैं। जी, तो इसलिए अभी डेमोग्राफी सारी चेंज हो चुकी है। इसमें हाँ ये है कि एक मुस्लिम वर्ग का जो वोट है वो शायद ना मिले उनको, बाकी बाय एंड लार्ज तो उनको वोट मिलना चाहिए। क्योंकि बेसिकली एवरीबडी इज लुकिंग फॉर मोदी के पीछे। प्राइम मिनिस्टर ही का इलेक्शन एक तरह से है, एंड प्राइम मिनिस्टर अगेंस्ट नन। तो ये सब ऑनलाइन की वजह से आप लोगों के बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ा है और हम वो अच्छी तरीके से देख सकते हैं। भीड़ भाड़ शायद उतनी कम नहीं हुई है जितनी पहले चांदनी चौक में हुआ करती थी, उतनी ही आज भी है। व्यवस्थाएं सुधरी हैं 10 साल पहले और अभी 10 साल में आपको क्या फर्क दिख रहा है? खास करके हम लोकल इशू की बात करें, चांदनी चौक की बात करें। जो आप डेवलपमेंट कह रहे हैं ना, जो फुटफॉल बढ़ी है जी, पहले यहाँ बिल्कुल chaotic रहता था जी, ये हमारे पिछले 24 साल का हमारी एसोसिएशन का एफर्ट है। मैं खुद 24 साल से लगा हूँ इसके रीडेवलपमेंट के लिए। इट्स अ कोर्ट मॉनिटर प्रोजेक्ट, और जब से रीडेवलपमेंट हुआ 21 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था, ऑल्दो इट इज स्टिल इनकम्प्लीट। फुटफॉल इसमें मैनी फ्लोर बढ़ गया है। एक तरह से सैटरडे संडे मंडे देखें आप तो एक प्रगति मैदान की तरह भीड़ होती है उनपे। बिजनेसेस हैव इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड, स्पेशली 2-4 लाइनों के तो बहुत ज्यादा बिजनेस बढ़ गया है। प्रॉपर्टी प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड। तो कौन कौन सी लाइनों का बिजनेस बढ़े? सारी लहंगा, जी, लगेज, जी, एंड खाना पीना। Your MP has been changed. Was he non-performer? Absolutely non-performing, absolutely unreachable, very arrogant. I'm sorry to say I've been very close to him also, but you are absolutely non-approachable. फर्स्ट टर्म में तो उन्होंने जैसे हमारा प्रोग्राम रिडेवलपमेंट में शुरू हुआ था उसमें थोड़ी हेल्प की थी, इंटरेस्ट लिया था। बाकी उसके बाद से जब मिनिस्टर बने उसके बाद आई थिंक ही वाज एब्सोल्युटली नॉन परफॉर्मिंग। So you endorse जो भी पार्टी ने obviously party had sensed okay that he's a non-performing person. पार्टी ने अपने सर्वेस किए होंगे इन्होंने, which has been told, and I think it's a right decision. जब हम दिल्ली की बात करते हैं, so we come to अरविंद केजरीवाल. So इस बार अलायंस में लड़ रहे हैं दोनों, कांग्रेस और There is nothing except being inaugurated. As I told you, this redevelopment project we've been working since last 24 years, and since about 2007, Delhi High Court is monitoring this project since this thing, and it's a court monitor project. Even financially, everything has been cleared by the court. Maybe this new parking in the mall, that the parade ground parking, they're all part of the court monitor project. And there was a writ which is being functioning since 2007
मानुषी संगठन वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, तो उसी में सब कुछ हुआ। केजरीवाल जब आए हैं उसके पहले से ही इनकी कार्रवाई चल रही थी इसके ऊपर, बट ही हैज नो रोल इन रीडेवलपमेंट ऑफ दिस एरिया and people have been requesting him that this has been done. At least facade has also been approved. Manish Sisodia was little functional and he really little helped us also in this project. There's a second phase is also ready, has been approved, but there's nobody who's going to take forward. So the campaign that has been always built around Delhi, that आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली के लिए और केंद्र में बीजेपी दिल्ली वालों का जो रहा है, जो हमने 2015 में, जो 14 में देखा, 15 में देखा, 20 में देखा, 19 में देखा, सो आपको लग रहा है कि ये नेशनल इलेक्शन वर्सेस स्टेट इलेक्शन? Obviously has always been Delhi has been wise enough, और जो दिल्ली के जो अपना असेंबली के इलेक्शन होते हैं, कॉर्पोरेशन के होते हैं, generally you see Delhi has lost its own population. This is all people from outside who are responsible for getting. अब दिल्ली वालों को तो वजूद ही खत्म हो गया दिल्ली में, दिल्ली वालों को वजूद ही नहीं है, दिल्ली की भाषा खत्म हो गई, दिल्ली का रहन सहन तो आई डोंट नो कांट रियली से, दिल्ली की तहजीब भी खत्म कर दी इस आदमी ने। वी हैव वर्कड विद शीला जी की आप बात देखते तो कुछ और ही थे। लुक एट द वे ही टॉक्स। So, but then Delhi voted for him because people coming from outside, they get a kick out of this, the way he speaks, because they have no concern. You see, until as you have a ownership of a place, he has no ownership from Delhi. If you don't have any ownership, you will not be inclined to do anything for the city. ये तो एक मजबूरी है दिल्ली की। आप सर्विस बंद कर दो, देख लो फिर आप कहाँ जाएंगे। That is very true. So, Very true. मजबूरी है, लेकिन इतनी भी मजबूरी क्या है कि मैसिव मैंडेट। Sir, he has finished the vote bank of Congress, that is the Muslims and the Joggi Jhopri people. That is the vote bank that he's getting. Free, everything. Where is he getting from his own pocket the free money? This is from our this thing. You know, बिजली के बिलों पे fixed charges कितने जबरदस्त हैं. Who's paying? We are paying, but we don't have a voice. Problem is this. आप जो भी इसको वोट मिलता है दिल्ली की वजह से, फ्री की वजह से मिला, फ्री बंद कर दो। सर, चांदनी चौक की बात की आपने, चांदनी चौक के अलावा आप यहाँ के प्रेसिडेंट हैं बिजनेस एसोसिएशन के, बाकी सारे जगहों से भी जितने भी बिजनेस क्लास है उन सबसे आपकी बातचीत होती होगी और सबसे आप कांटेक्ट में होंगे। बाकी जगहों पे क्या यही मूड है जो चांदनी चौक में है? By and large, I feel it is the same mood, because you see there is no cohesion between Congress and the Aam Aadmi Party. जी, You see, Rahul Gandhi did not even share a stage. I was so shocked that Kejriwal had a Padyatra for Mr. Jayaprakash Agarwal. He was in a different vehicle and he was in a different vehicle. Why didn't Kejriwal attend Rahul's meetings? Have you seen any cohesion between the two? राहुल गांधी केजरीवाल को स्वाति मालीवाल एपिसोड के बाद वो अपने आप को केजरीवाल के साथ नहीं देखना चाहते हैं, जो कि हमें पूरा सेंस गैदर हुआ इस बात। So that's what I'm saying. Where is the cohesion? So it's only जैसे मोदी के डर से दोनों इकट्ठे हो गए probably. जी, After what? After them. अब चूंकि हमने स्वाति मालीवाल केस की बात कर ही ली है, मुझे एक सेंस बताइए कि स्वाति मालीवाल को लेकर के क्या आपको लग रहा है कि थोड़ा सा भी महिलाओं में खास करके कुछ आम आदमी पार्टी से डिस्टेंस आई होगी? Definitely, I feel so. Because Swati, I have personally know her also. She was a very dynamic lady. If you remember that episode at All India Institute, when I right 2 बजे रात को जाके खुद खड़ी हो गई थी, तो she was a dynamic lady. But I don't know what their equation is now. But it is very unfortunate that such an incident happened in the CM house. जी, And I think CM is totally aware of what has happened, and people are taking it कि भाई ये तो गलत हुआ ना, जो भी है। You very surprisingly, Manish is arrested. There's no dharna or something. Satyendra Jain is arrested. Nothing. Sanjay Singh is arrested. No Padyatra or nothing. Vaibhav is what? He may be a personal assistant PS, and today for him you're taking a Padyatra. वो भी sacked भी है। Will be sacked, whatever it is. Yesterday, Swati, I heard that if you see his house, it is much better than any other minister also. Where is that money coming from? जी, नहीं, मेरे पूछने का केवल एक ही मतलब था कि क्या आपको कुछ सेंस लग रहा है
कि ये स्वाति मालीवाल का जो कांड हुआ था, और उसके बाद कल जो वो ANI को इंटरव्यू दिया उन्होंने, सारे टीवी चैनल पे चला है, उनके इमोशंस दिखे हैं, सब कुछ खुल करके सामने आया, हालांकि बहुत ज्यादा रिवील नहीं किया उन्होंने। उसका असर कुछ पड़ेगा कल की वोटिंग पे? डेफिनेटली पड़ेगा। वो पॉलीग्राफी टेस्ट कराने को तैयार है, व्हाट एल्स। जी, पॉलीग्राफी में अपना टेस्ट कराने को तैयार है, इसका मतलब देयर इज अ फैक्ट टू इट। जी। कल हमने अपने एक शो में बात की थी कि एक तरफ हमारे जो पैनलिस्ट थे उन्होंने कहा कि शायद महिलाएं इससे दूर होंगी, लेकिन दूसरी तरफ मैंने उनको सवाल पूछा कि अगर वो आपको लगता है कि दूर होंगी, फिर वो 1000 रुपए जो उनको मिलने वाले हैं उसको कैसे छोड़ सकती हैं? तो इन दोनों में वो किसको चुनेंगे, 1000 रुपए या स्वाति मालीवाल कांड? मैंने वही आपको कहा, जो दिल्ली वाला होगा वो तो उसको नहीं चुनेगा 1000 रुपए को, जो बाहर वाले लोग 1000 रुपए के पीछे सब फ्लैट हो जाएंगे। ये आपने जबरदस्त बात कही, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू। थैंक यू, माय प्लेजर। थैंक यू।